नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1803 से 5 के बीच में लड़ी गई थी उसकी कहानी बताऊंगा। तो निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर और देखते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी ट्रीटी साइन हुई, क्या सीखने को मिलता है। असल में दोस्तों 1799 का वो साल था जब मैसूर के ऊपर पूरी तरह कब्जा हो गया। किसका? अंग्रेज़ों का, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। अब अंग्रेज़ों के निशाने में सिर्फ और सिर्फ एक एम्पायर बची हुई थी और इस एम्पायर के ख़त्म होते ही पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर इनका एक छत्र हुकूमत होती और वो एम्पायर थी मराठा। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अब सिर्फ मराठा बचे हैं। एंड जो मराठा पूरी की पूरी कन्फेडरेसी थी वो हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड थी एंड इंटरनल स्क्वेबल बहुत ज़्यादा था। इंटरनली ये बहुत लड़ते थे। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि घर के अंदर की लड़ाई का फ़ायदा कोई बाहरी लेकर जाता है। हिंदुस्तान पर हुकूमत करना, हिंदुस्तान पर हमला करना, हिंदुस्तान के लोगों को हराना यह नामुमकिन था जब तक कि किले के दरवाजे अंदर से ना खुलें। उस वक्त पूरी की पूरी मराठा कन्फेडरेसी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड थी। पुणे पर पेशवाओं की हुकूमत थी, बड़ौदा पे गायकवाड़ की हुकूमत थी, इंदौर में होलकरों की हुकूमत थी, ग्वालियर पर सिंधियाओं की हुकूमत थी और नागपुर में भोसलों की हुकूमत थी। और ये सब आपस में लड़ते रहते थे। सब कभी साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़े, ये आपस में लड़े और इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। तो रघुनाथ राव के बाद उनके बेटे बालाजी राव द्वितीय अगले पेशवा बनते हैं और 1802 में जो यशवंतराव होलकर रहते हैं इंदौर के, वो हमला कर देते हैं पेशवाओं के ऊपर प्लस सिंधिया के ऊपर और इन दोनों को हरा देते हैं। इन दोनों को, जो होलकर होते हैं नागपुर के, यशवंतराव होलकर, वो हरा देते हैं। जो पेशवा होते हैं वो जाते हैं अंग्रेज़ों के पास और जाकर उनसे हाथ मिलाते हैं। ठीक है, फिर से वही गलती, जो गलती रघुनाथ राव ने की वही गलती उनके बेटे बाजीराव द्वितीय ने भी की। अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया। अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है, एक ट्रीटी साइन करते हैं। ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ बसीन। इसके अंडर में बसीन अंग्रेज़ों का हुआ और अंग्रेज़ों ने ये शर्त रखी कि यहाँ पर जो भी हमारी आर्मी होगी उसका खर्च तुम उठाओगे, पेशवा तुम उठाओगे। उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है। मगर ये ट्रीटी ग्वालियर में जो सिंधिया थे उन्हें मंजूर नहीं थी और जो नागपुर में भोसले थे उन्हें मंजूर नहीं थी। अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है, चलो दो दो हाथ कर लेते हैं। अब देखिए, एक तरफ सिंधिया प्लस नागपुर के भोसले, दूसरी तरफ अंग्रेज़ प्लस जो पेशवा थे पुणे के वो, और जो होलकर थे नागपुर के, वो कहते हैं कि इस युद्ध में हम आपका साथ देंगे। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ मराठा थे। एक तरफ सिंधिया थे, भोसले थे, दूसरी तरफ पेशवा थे और होलकर थे। और ये सब आपस में मिलकर कभी नहीं लड़े, एक दूसरे के खिलाफ लड़े। अंग्रेज़ तो बस इंतज़ार कर रहे थे कि एक एक कर कर इन सबको हराएंगे और वही किया। 1803 में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले सिंधियाओं को हराया ग्वालियर की और एक ट्रीटी पे साइन किया, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव, जिसके तहत रोहतक, गंगा यमुना दोआब, गुड़गांव, दिल्ली, आगरा, बरोच, गुजरात के कुछ हिस्से, बुंदेलखंड और अहमदनगर फोर्ट अंग्रेज़ों का हो गया। उसी साल इन्होंने जो भोसले थे नागपुर के उनको भी हराया और वहाँ पे ट्रीटी साइन किया, ट्रीटी ऑफ देवगांव, जिसके अंडर में उन्होंने कटक, बालासोर और वर्धा रिवर के वेस्ट के सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने कहा हम जीते हैं, सब हमारा हुआ। और भैया 1805 में होलकरों को भी हराया। कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मिलकर लड़े थे ना, अभी तुमको ही बताते हैं। तो होलकरों को भी हराया और एक ट्रीटी ऑफ राजघाट पर साइन किया, जिसके तहत टोंक, बूंदी और रामापुरा का हिस्सा अंग्रेज़ों पर आ गया। तो पूरे के पूरे सेंट्रल इंडिया पर अंग्रेज़ों ने एक बार में हुकूमत कर ली। अगर ये लोग मिलकर लड़ते तो शायद अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा देते, क्योंकि ये सब के सब वीर थे। मगर इन्होंने अपनी ताकत किसी और के सामने समर्पण कर दी, खुद पर भरोसा नहीं किया।
अरे पहले अंग्रेज़ों को निकाल कर बाहर फेंकते, तब देखा जाता इंटरनल की लड़ाई। तो ये था दोस्तों सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1803 से लेकर 5 के बीच लड़ा गया। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। बस एक बात याद रखिएगा, घर के अंदर की लड़ाई का फ़ायदा बाहरी लेकर जाते हैं, तो आप ऐसा कभी मत होने दीजिएगा। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, वीडियो को दबाकर लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।